मैं एक्चुअली वीडियो ना काफ़ी टाइम से बनाना चाहता था, बट सोच रहा बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सूडो साइंस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। काफ़ी लोग इसमें मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं, कुछ बिलीवर्स होते हैं, कुछ एथिस्ट होते हैं। ये सब अपने अपनी चॉइस है लाइफ में, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज एट द एंड हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अपने अपने मान्यताएं होती हैं, हम अलग अलग चीज़ें मानते हैं। और हर ह्यूमन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ एग्री करे, और ज़रूरी नहीं हर कोई डिसएग्री भी करे, कुछ लोग मानेंगे भी। खैर, जैसे वीडियो का टाइटल है, इसका है कि कैसे हमारे जो कर्मास होते हैं, बैड कर्मास, गुड कर्मास जो होते हैं, हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। एक्चुअली मैं भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा नहीं मानता था। थोड़ा हमें सबको होता है कि जब आप बचपन में होते हैं, टीनेजर होते हैं, 20s में होते हैं, यू डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। बट मेरे लिए तो मिड 20 से स्टार्ट हो गया कि इन चीज़ों मानना। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, एंड ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस, इसलिए सामने अपीयर भी हुई। सो मुझे अभी भी याद है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने स्टोरी डाल रखी थी कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड मैं ना, आई एम नॉट एन एविड रीडर, ऑल दो आई लव टू कलेक्ट बुक्स एंड रीड देम, बट मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, इतना मैं एविड रीडर नहीं, इतना नहीं पढ़ पाता। तो वो बुक हुई, उस बुक का पढ़ने का ना काफ़ी मन भी हुआ। एंड कोइंसिडेंटली, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे को यूट्यूब चैनल का नाम गीकी शिकी है, उस पर ना मुझे कुकू FM का सब कोलैबोरेशन हुआ था। एंड कुकू FM पे मैंने देखा कि यहाँ पे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की ऑडियो बुक अवेलेबल है। मैंने कहा बढ़िया है, चलते। मुझे डेट भी याद है, दैट इज 6 जून 2022। मुझे डेट इसलिए याद है बिकॉज दिन मेरे जो नेफ्यू है वो 1 महीने का हुआ था। तो वो जब हम ट्रैवल कर रहे थे, उधर जा रहे थे, उसका वो फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो बुक में सुनते जाता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो ऐसे जो कुछ नुआंसेस के बारे में बात करते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि अक्सर हमेशा ये इंसिडेंट्स सबके साथ होते हैं कि आपने किसी के बारे में सोचा, उसकी कॉल आ गई, आपने कुछ देखा हो, वैसा हुआ, आपको इंट्यूशन आया, फिर वैसा हो गया। एंड आपने किसी चीज़ के बारे में बचपन में ड्रीम होता है, ड्रीम पूरा हो जाता है आपका, जिसमें आपने एफर्ट भी डाले, आउट ऑफ नोवेयर वो चीज़ें पूरी होती है। सबके साथ लाइफ में हुआ है, कभी ना कभी हुआ है। तो लेकिन हम ज़्यादा इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि सब बेकार की बातें हैं, शायद होता नहीं है, या फिर आता भी नहीं दिमाग में थॉट कि ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स, अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी बातें शुरू होंगी जिसमें काफ़ी लोग कुछ मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो जो हमारा यूनिवर्स है बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैंने डिस्कस भी किया बहुत सारी वीडियोस में, ज़्यादातर मैं साइंस के बारे में बात करता हूँ। 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसके बियॉन्ड लाइट आती नहीं है, हम ज़्यादा देख नहीं पाते हैं इसके बियॉन्ड। प्लस अगर ट्रैवल करना चाहें तो वो भी इम्पॉसिबल है। जो नियरेस्ट ब्लैक होल है सैजिटेरियस है, वहाँ तक भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम अनरावल नहीं कर सकते हैं। ये मिस्ट्रीज है ऑफ यूनिवर्स की जो शायद हम कभी जान नहीं पाएंगे, और जानेंगे भी तो अभी एटलीस्ट नेक्स्ट मे बी 200-300 ईयर्स में, उसके बाद ही। खैर, तो इस यूनिवर्स में कुछ तो हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें तो हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट्स हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, जिसमें डिस्कस करता हूँ कि मर्करी वीनस नहीं होते तो अर्थ पे इमेजिन करिए कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती, हमारा सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता, हमारी ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता और कितना अलग हो जाता। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हमारी डेस्टिनी कैसे तय होती है। सो इसकी ना एक स्टोरी मैंने सुनी थी, अच्छी लगी थी मुझे स्टोरी। तो ये थी कि एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको सुनाता हूँ कि एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, दोनों कपल हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड लड़का जो जॉब नहीं करता है, वो कुछ अपना साइड बिजनेस में काम करना चाहता है, पर लड़की कहती है नहीं, तुमको जॉब करनी है, वरना शादी नहीं होगी, एक गवर्नमेंट जॉब करो तुम, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करो। और वो शायद प्राइवेट फॉर्म में काम करता है, और लड़की उससे कह रही है कि नहीं, तुमको जॉब करनी ज़रूरी है, वरना पापा हमें शादी नहीं कराएंगे। एंड सडनली वो ट्राई भी करा था, लेकिन इसी बीच वो लड़की कहीं और शादी हो जाती है उससे। लड़का काफ़ी परेशान होता है, दुख में होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन एट द एंड उसकी एक बहुत अच्छी जगह जॉब लगती है। अब बहुत सालों के बाद जब वो लड़का मूव ऑन करता है, वो रियलाइज़ करता है अगर वो लड़की उसकी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद उसे अपने को पुश नहीं किया होता और एक बेटर जगह पे नहीं पहुंच पाता। ऑल्दो जहाँ पे लड़की की शादी हुई है वो शादी में ज़्यादा खुश नहीं है। एंड अब वो ज़रा गुस्सा है, वो ज़रा दुखी है कि काश मैं थोड़ा सा और टाइम उसको देती तो शायद आज हम दोनों साथ होते और एक अच्छी बेटर लाइफ जी रहे थे। अब जो लड़का है वो शायद एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर कुछ भी बन गया है। तो लड़का तो यहाँ पे थैंक यू बोलता है लड़की को, मतलब फ़ोन पे बात नहीं होती, बट मनी मैन बोलता है थैंक यू, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आती शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। और लड़की कहती है कि अगर मैं साथ में रहती तो शायद आज हम दोनों साथ में अमीर होते। बट द थिंग इज कि ये कुछ डेस्टिनी का पार्ट होता है। उस लड़की को उस लड़के की लाइफ में आना था, इनडायरेक्ट वे में उसकी हेल्प करनी थी इनडायरेक्ट वे में।
और लड़के ने यहाँ पे मेहनत करी, पहुंच भी गया अपनी जगह पे, एंड फिर वो चली गई लड़की। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा और पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ है कि लड़की ने इनडायरेक्टली हेल्प क्यों करी इसकी, और अब तो वो गुस्से में है। इसका मैंने पढ़ा था सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं यहाँ से आपको बताना शुरू करता हूँ। तो होता ये है कि अगेन दिस अ पार्ट ऑफ स्टोरी, कुड बी फिक्शनल, कुड बी रियल, हमको नहीं पता, कुड जस्ट एक कहानी थी, मुझे अच्छी लगी थी, आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये पढ़ा था कि जब भी कोई भी इंसान, कोई भी एक सोल जब भी अर्थ पे आती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मान लीजिए अगर आपकी जो लाइफ है 100 है, 1 to 100 पॉइंट्स के बीच में है, उसमें 50 पॉइंट्स खुशी है, 50 पॉइंट्स आपके दुख है। तो आपने 50 पॉइंट्स को ना बांट रखा है कि फर्स्ट 25 पॉइंट्स आपकी लाइफ में खुशी हो गए, अगले 25 पॉइंट्स आपकी लाइफ में दुख हो गए, अगले 25 खुशी हो गए, अगले 25 दुख हो गए। तो इस तरीके से आपके 50 खुशी, 50 डिवाइड हो गए दुख में। कुछ लोग क्या चूज करते हैं, फर्स्ट 50 ने खुशी चूज कर ली, बाकी 50 to 100 के बीच में दुख चूज कर लिए। तो पहले 50 साल लाइफ के बहुत अच्छे, बाकी 50 साल लाइफ के बहुत दुख वाले, इस तरीके के। अब हुआ ये होगा यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि उस लड़की और उस लड़के कि मे बी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम मेरी लाइफ में इस पॉइंट पे आओगी, तुम मेरी मदद करोगी और चली जाओगी, दुख दर्द कोई भी हो वो डजंट मैटर, तुम मेरी लाइफ में चली जाओगी ताकि मैं जगह तक पहुंच सकूं। और लड़के ने भी एग्री किया, लड़की ने भी एग्री किया। क्यों किया? क्योंकि पिछली लाइफ में मे बी लड़के ने लड़की की कुछ इनडायरेक्ट वे में हेल्प करी, कि लड़के ने शायद लड़की को ब्रेकअप कर लिया, चीट कर लिया, वो चला गया, लेकिन जिसकी वजह से लड़की ने मेहनत करी एंड वो IAS ऑफिसर बन गई। तो कुछ ऐसा हुआ होगा। अब कर्मा इस तरीके से होते हैं। सो अगर इफ देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ गॉड, कोई ऊपर वाला है, तो आई एम श्योर कि वो बहुत बिजी है और हर ह्यूमंस पे लाइफ, हर ह्यूमंस तो बहुत छोटी एंटिटी हो गई इस यूनिवर्स में, कॉस्मोस में मल्टीपल बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, ये सब चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी गैसेस इनके बारे में हम जानेंगे, जैसे सब चीज़ें। तो मेंटेन करना इन चीज़ों को, है ना। जैसे एक मैनेजर होता है जो टीम लीड है, जिस तरीके से हमें मैनेज करते हैं वो मे भी मैनेज कर रहे हैं। और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, फिर ये हो गया, हम इन चीज़ पे अपना काम करते हैं और इनके भी अपने एल्गोरिथम्स होते हैं। तो जो कर्मा हो गया वो एक एल्गोरिथम की तरह हो गया। अगर आपने अच्छा किया है तो एग्जैक्ट आपको अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके 5,000 रुपये चोरी हो गए, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन आपको 5,000 रुपये एक दूसरे फॉर्म में मिल जाएंगे। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे साथ हुआ था कि मैं 12,000 रुपीज़ का कुछ हो गया था, 12,000 रुपये चले गए थे कहीं पे। एंड फिर जब मैं ITR भर रहा था तो मेरी जो CA फ्रेंड है उसने बताया कि अभी तुम्हारे 12,000 रुपया आने हैं यहाँ से। एंड वो मुझे बहुत शॉकिंग लगा था, क्योंकि मैंने 12,000 रुपये के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचा, लेकिन फिर आई जस्ट गिव इट अप, मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर 12,000 रुपये वो ITR में जैसे मुझे मिले, तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मल्टीपल नुआंसेस, मल्टीपल इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपने कुछ सोचा, वो चीज़ें हो गई पूरी। अब कर्मा क्या कहते हैं, आप डेस्टिनी तय हो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम पर उस लड़की को लड़के की लाइफ में आना था, वैसे सिमिलरली आपकी पूरी लाइफ तय है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सबको तय है तो हम अपना क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं इस यूनिवर्स में। अगर डेस्टिनी है, अगर इस एक इंसान को मे बी 50 ईयर्स की एज पे चले जाने, 100 ईयर्स की एज पे चले जाने हैं, इसको यहाँ तक ये पहुँचा, तो बिना मेहनत करे भी वो बस घर में बैठे रहे, वैसा हो जाएगा? इसका आंसर काइंड ऑफ यस है, क्योंकि मेहनत भी इंसान से हो जाती है जब टाइम आता है, तो जब डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे बचपन में ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ लो, लेकिन नहीं होता पढ़ने का मन। लेकिन वहीं पे कुछ दूसरा बच्चा है जो बिना पेरेंट्स से कहे क्लास का टॉपर है, तो उसके अपने मन से हो रहा है। ठीक है। अब वही बच्चा जो क्लास का टॉपर है, फ्यूचर में जाके शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और वही बच्चा उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं था, उसने अपना स्टार्टअप किया और उसका स्टार्टअप बहुत ज़्यादा चल पड़ा, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि टॉपर बच्चा आगे निकल गया, फिर वो जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था वो पीछे रह गया। दोनों अपनी लाइफ चूज करी है, दोनों की अपनी ही जर्नी, दोनों ने अपना डेस्टिनी का रोल है। तो उस बच्चे की लाइफ में जो क्लास का टॉपर था, उसकी लाइफ में जब डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया तो स्टार्टअप की तरफ पहुंचा, वो आइडिया आया। क्योंकि डेस्टिनी एट दिन यहाँ पे आपको लेके जा रही है। क्यों लेके जा रही है? क्योंकि शायद आपकी लाइफ के पिछले कर्म कुछ अच्छे थे, आप शायद अच्छे ह्यूमन हैं, आपने लोगों की मदद करी है बिना किसी चीज़ को एक्सपेक्ट किए, कि आप जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आपको अच्छा लगता है किसी मदद करना। और वो कर्म तो आपके जुड़ते चले गए अच्छे, और उसके बिहाफ पे आपको फ्यूचर में जाके कुछ रिटर्न मिला। जैसा हम करते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं, वैसे पेड़ मिलेगा, वैसे फल मिलेगा हमको। तो आप जैसे करेंगे वैसे कुछ होगा। अब डेस्टिनी यहाँ पे कैसे तय हो चुकी है, आपने पिछली जितनी भी लाइफ थी उसमें कुछ अच्छे काम किए होंगे या फिर कुछ बुरे काम किए, उस हिसाब से आपकी ये लाइफ फॉर्म हुई है। अब अगली लाइफ कैसे फॉर्म होगी, वो जो आपने पिछले फल आपको मिले थे वो तो आपको मिले ही मिले, इसके साथ साथ आप इस लाइफ में, करंट लाइफ में आप कैसे कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगली लाइफ में भी डेस्टिनी तय नहीं हुई है, डेस्टिनी सिर्फ इसी लाइफ में तय हुई है, अगली लाइफ में डेस्टिनी तय होना बाकी है।
अब यहाँ पे हमको एक कॉन्शियसनेस भी मिले, हमें इतना भी दिमाग फ्री विल मिली कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इतना भी ह्यूमंस को मिला है। और इसी के भी आप पे कर्म जनरेट होते हैं, या फिर कर्मा पॉइंट्स आपके जनरेट होते हैं। पिछली लाइफ पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे आने वाली लाइफ अगर हैं तो वो भी तो आगे भुगतना है ना आपको। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। तो कुछ इस तरीके से होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते जा रहे हैं और उसके बिहाफ पे आपको रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न आपको एट दी राइट एज एट दी राइट टाइम मिलेगा जब आपको उसकी जरूरत होगी। जैसे आप क्रेव कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़का है, वो चाहता है उसकी गर्लफ्रेंड शादी हो जाए, वो शादी नहीं हो रही है, 3-6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, लड़के ने गिव अप कर दिया, फिर लड़की खुद ही कहती है कि आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लो, और फिर शादी हुआ थी। तो शादी उनकी उसी एज पे होनी थी। हम इम्पेशेंट हुए हैं चीजों को लेके ना, तो हर चीज अपनी डेस्टिनी पे होती है। जैसे लाइफ एक अच्छा फेज आता है, बुरा फेज आता है, हम सबकी लाइफ में आता है, हम गिव अप कर देते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल किसी की जॉब चली गई, बुरा लगा, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन फिर बाद में मे बी 1.5 साल के बाद आपको कुछ एक बेटर जॉब मिली जहाँ पर आप कहो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था। इस बीच में आपने 1.5 साल में बहुत जगह अप्लाई किया, अपने जॉब्स के लिए नहीं मिली, गए इंटरव्यू के लिए, फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो गए, या फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसके बाद फिर आपका ऑफर लेटर नहीं मिल पाया। ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि आपकी अभी डेस्टिनी का रोल प्ले करना बाकी। तो फिर आप नई कंपनी में भी गए, वहाँ पे आप खुश थे, फिर वहाँ पे शायद आपसे कह दिया कि यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि अभी भी आपकी डेस्टिनी आपको कुछ बेटर के लिए लेके जा रही है। तो भरोसा रखना चाहिए कुछ चीज़ों पे, लेकिन आजकल तो ये नहीं कि आप अपने कर्मा पॉइंट्स खराब करते जाएं। अच्छे आप अपने ग्रीड के तौर पे अच्छा करिए या फिर जैसा भी अच्छा करिए, लेकिन अच्छा करना जरूरी है। और ये सिर्फ मुझ पर भी लागू होता है कि मैं भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ बुरा करता ही हूँ, हर ह्यूमंस करते हैं। सो द पॉइंट इज वी शुड ट्राई टू डू गुड एज मच एज वी कैन, क्योंकि हमारी डेस्टिनी ऊपर वाले ने तय करी है। लेकिन कैसे तय करी? क्योंकि हमारे अपने खुद के कर्म पॉइंट्स के बिहाफ पे हमने अपने ऐसे कर्म किए थे, उसके बिहाफ पे हमारी लाइफ डेस्टिनी तय हुई है। तो डेस्टिनी तय है इस लाइफ की, तो लेकिन कैसे? क्योंकि हमारे जो पिछले कर्म थे, और फ्री विल के हिसाब से, अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से, यही करंट वाली लाइफ के भी कुछ काफी सारे मोमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड ये थी आज की वीडियो, बहुत डिफरेंट थी, बट मैं बस इसके बारे में डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डेफिनेटली कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे सब बेकार की बात है, ये वो, या दैट्स फाइन। बट एनीवे, अगर इफ यू वांट मी टू कवर मोर सच टॉपिक्स तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और किस टॉपिक और कवर करना चाहिए प्लीज़ मैं बताना, अपने थॉट्स भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।